जिस जिस जगह ये चुनाव होंगे कोरोना 3 महीने की छुट्टी लेके घर को चला जा। उनको हमने बनाया, हमें उन्होंने नहीं बनाया, ध्यान रखना। वो हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं हैं। ये सरकार कल नहीं थी, आज है, कल नहीं रहेगी। किसान था, किसान है और किसान रहेगा। जब बिहार में चुनाव आए भरपूर कोरोना चल रहा था, तो तुरंत वहां से छुट्टी लेके वो महाराष्ट्र चला गया। अब बंगाल से, असम से, बंगाल से उनसे छुट्टी लेके वो दूसरे प्रदेशों में गया है। और ये किसान की ताकत है। आज भी सुन ले, चाहे 10 साल बाद सुन लेना, कि जब दिल्ली में भरपूर कोरोना था तब किसान आया था बॉर्डर पे। एक किसान को कोरोना हुआ हो, बताओ। अरे एहसान माने सरकार कि जिस दिन से बॉर्डर पे किसान आया सारा कोरोना भाग गया। ऐसा है, ये कोई परमानेंट कुर्सी ना, कभी तानाशाह बना बैठा हो, हर 5 साल में बदले। अहिंसात्मक आंदोलन है, ये ध्यान रखना, हिंसा नहीं। कभी वो वैसा तुम पत्रकार तो चाह रहे कि किसान जल्दी से हिंसा पे उतरे और ये बदनाम हो। किसान कोई हिंसा नहीं करेगा, चाहे साल 10 हो जा, चाहे हमारे बच्चों की भी बूढ़े होकर के यही मौत हो जा, हम हिंसा नहीं करेंगे। आपने तो पता नहीं पत्रकार चाह रही है, सरकार क्या चाह रही है? सरकार से तू पूछ, मैं हमसे तो बात करनी नहीं, तेरे से बात कर रही हो, क्योंकि तू ही बता रहा है सरकार नू कह रही, सरकार नू कह रही। तेरे से आज तक कही हो किसी ने, तो मुझे बता दे। बात तो नहीं कर रही, लेकिन आप ये पत्रकारों के लिए थोड़ी बैठे, आप तो सरकार के लिए तो बैठे हैं। हाँ, तो सरकार से बात कर रहे। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं, उसकी कोई खबर नहीं आपको? तो तुझे पता है सरकार क्या कर रही है? पता तुझे? जाओ, हम कद मना कर रहे, चले जाओ, कौन सा फर्क पड़ रहा? हम भी उस लॉलीपॉप को ले बच्चों को देते हैं, मगर चूस लियो। हम नहीं सड़कों पे बैठे, रोका गया हमें। हम तो वहां जा रहे थे दिल्ली, जंतर मंतर और रामलीला मैदान। हमें सरकार ने रोका, जहां रोक दिया वहां बैठ गए। किससे? सरकार से पूछ के आया कि सरकार की हठधर्मिता नहीं है। सरकार से पूछा कि सरकार की हठधर्मिता नहीं है कि जो चीज किसान को चाहिए नहीं वो जबरदस्ती दोगे, और जो किसान को चाहिए वो कभी नहीं दोगे। ऐसा है, जिस टाइम हाथी चलता है गली के कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी मस्त चाल चलता है, तो किसान तो वो मस्त है, कुछ भी लगा ले। सरसों हमारे हो, उसका तेल निकलवा रखा और पूरे शरीर पर लपेट रखा, ये कुछ भी कह लो, रपट के नीचे चला जा। आज तक का रिकॉर्ड है कि जब जब किसान की कोई फसल पैकेट में गई है, महंगी हो गई है। 40 लाख ट्रैक्टरों से जो किसान हैं, अपने अपने ट्रैक्टर से आएंगे, फसल लेके आएंगे और संसद जाएंगे कि हमारा नहीं बिका। अगर डीएम रोकता है तो बिकवा पहले ही से, और नहीं बिका तो संसद पे जाएंगे बेचने कि तुमने जो कानून बनाया बेक लगा काटता है। किसान नेता कर क्या रहे? ऐसा तो नहीं है आपको बिठा दिया यहाँ और अपने आप मतलब दिख ही नहीं रहे। किसान नेता कुछ तो पहल करते, सरकार से कुछ तो बातचीत करते कि हमारे लोग यहाँ धूप में बैठे हैं, हमारे लोग गर्मी में बैठे हैं, 100 दिन से ज्यादा हो गया। अगर सरकार पहल नहीं कर रही तो किसान भी तो इसी देश का नागरिक है, किसान नेता भी तो इसी देश के नागरिक है, वो कुछ पहल कर लेते हैं। क्या करे, उनके पैर पकड़ेंगे जी। उनको हमने बनाया, हमें उन्होंने नहीं बनाया, ध्यान रखना। वो हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं हैं, ये ध्यान रखना। तो किसान क्या सोचते हैं? किसान उधर शान में बैठा रहा, मैं यहाँ रोड पे शान में बैठा। हम रोड पे बैठे हैं, जब उसे फुर्सत हो, जब चुनाव से फुर्सत हो जा, इवेंट हो जा विदेशों के, तब आ जाइए, हम तो तब बात कर लेंगे। के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं है जो बिना चुनाव के, लोकतंत्र बहुत बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज अगर पंचायत चुनाव है तो कल निकाय चुनाव है, कल निकाय चुनाव है तो परसों केंद्र चुनाव है, फिर मुख्यमंत्री के चुनाव है। भारत में तो रोज कहीं ना कहीं चुनाव है, कब तक चुनावों का इंतजार करोगे आप? ऐसा है, ये कोई परमानेंट कुर्सी ना, कभी तानाशाह बना बैठा हो, हर 5 साल में बदले ना बदले तो किसान अपने आप देख लेगा। तो आपको तो अभी 100 दिन ही, 100 दिन 105 दिन कुछ करीब। हमें नहीं पता, दिन तू गिन, हम तो महीने गिने, और जिस दिन महीने 12 हो जाएंगे फिर साल गिनेंगे। ये तुम्हारा काम है गिनने का, हमारा तो है ही नहीं। साल बाद ही बस 6 महीने की पहले दिन कह के आए थे, कहा था पहले ही दिन कि 6 महीने का राशन लेके चलेंगे,
तो अभी तो 3 ही महीने हुए, अभी से थारे दर्द। भाई माल हमारा सड़क पे पड़े, हम मुसीबत हो चाहे अच्छा हो, हमें दर्द तुम्हारा हो रहा। तो आपका है सड़क तो और देशवासियों की भी है जो आज आ नहीं पा रहे हैं यहाँ। तो ये देश भी हो, हमारा भी तो है, हमारा भी तो है, तो फिर वो सुनता क्यों नहीं? अगर मुझे परेशानी है, मैं सरकार से बात करने आया हूँ। अगर तुझे परेशानी है तो तू सरकार से बात कर। सरकार से बात दफ्तरों को छोड़ के सड़कों पे कब से होने लगी? हम नहीं सड़कों पे बैठे, रोका गया हमें। हम तो वहाँ जा रहे थे दिल्ली, जंतर मंतर और रामलीला मैदान, हमें सरकार ने रोका, जहाँ रोक दिया वहाँ बैठ गए। मतलब अगर रामलीला मैदान या जंतर मंतर मिल जाता तो आज ये धरना इस सड़क पे नहीं होता। हाँ, यहाँ नहीं होता, हम तो वहीं जा रहे थे, वहीं जा रहे थे। तो ये सरकार की गलती है, सरकार देखे। वहाँ हिंसा हो गई थी, इस वजह से क्या होगा? हिंसा फैल गई थी वहाँ कहाँ? दिल्ली के अंदर कब फैल गई थी हिंसा? 20 तारीख को। अरे 26 कब हुई? मैं 26 नवंबर की बात कर रहा हूँ, मैं 26 नवंबर की बात कर रहा हूँ। उससे पहले तो कोरोना के हाँ, कोरोना जिस जिस जगह ये चुनाव होंगे, कोरोना 3 महीने की छुट्टी लेके घर को चला जा। वो तो बात है, वो तो चला ही जा। हाँ। इससे पहले बिहार में चुनाव हुए थे जब कोरोना नहीं था। जब किसान थे, जब रोटी खाते जब किसान थे, जब हम हक मांगने लगे हम आतंकवादी हो गए। जब बिहार में चुनाव आए, बिहार में चुनाव आए, भरपूर कोरोना चल रहा था, तो तुरंत वहां से छुट्टी लेके वो महाराष्ट्र चला गया। अब बंगाल से, आसाम से, बंगाल से उनसे छुट्टी लेके वो दूसरे प्रदेशों में गया है। और ये किसान की ताकत है। आज भी सुन ले, चाहे 10 साल बाद सुन लेना, कि जब दिल्ली में भरपूर कोरोना था तब किसान आया था बॉर्डर पे। एक किसान को कोरोना हुआ हो, बताओ? अरे एहसान माने सरकार कि जिस दिन से बॉर्डर पे किसान आया सारा कोरोना भाग गया। कोई ऐसा फर्क सरकार पे इन 2 महीनों में पड़ा इस आंदोलन से? कोई ऐसा फर्क इस किसान पे पड़ा इस सरकार से? किसान पे पड़ा? हाँ, किसान पे क्या फर्क पड़ेगा? कई नाम लगा दिए, आपके बता तो रहे थे अभी वो क्या क्या कह गए। क्या क्या फर्क पड़ा? क्या नाम आपको दिए? ऐसा है, जिस टाइम हाथी चलता है गली के कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी मस्त चाल चलता है, तो किसान तो वो मस्त है, कुछ भी लगा ले। सरसों हमारे हो, उसका तेल निकलवा रखा और पूरे शरीर पर लपेट रखा, ये कुछ भी कह लो रपट के नीचे चला जा। आपके भी? हाँ, सबके। आप कुछ कहो तो सरकार के रपट के नीचे चला हाँ? जाए, आप कहो तो सरकार के रपट। तो हम तो जीवन देखे, सरकार ये सरकार कल नहीं थी, आज है, कल नहीं रहेगी। किसान था, किसान है और किसान रहेगा। कि ये सब चीजें घूम फिर के गृह युद्ध की तरफ तो नहीं मुड़ रहा? मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं लग रहा? कौन लड़ रहा? हम लड़ नहीं रहे सब आपस में। हम तो शांति से बैठे। सरकार भी अपने देश की, आप भी अपने देश के, वो उसके ऊपर, वो आप भी कहते हैं आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान। हाँ, शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन है, ये ध्यान रखना, हिंसा नहीं। कभी वो वैसा तुम पत्रकार तो चाह रहे कि किसान जल्दी से हिंसा पे उतरे और ये बदनाम हो। किसान कोई हिंसा नहीं करेगा, चाहे साल 10 हो जा, चाहे हमारे बच्चों की भी बूढ़े होकर के यही मौत हो जा, हम हिंसा नहीं करेंगे। चलो, आपने तो बता दी पत्रकार चाह रहे हैं, सरकार क्या चाह रही है? सरकार से तू पूछ, मैं हमसे तो बात करनी नहीं, तेरे से बात कर रही हो, क्योंकि तू ही बतावे आके सरकार नू कह रही, सरकार नू कह रही। तेरे से आज तक कही हो किसी ने तो मुझे बता दे। बात तो नहीं कर रही, लेकिन आप ये पत्रकारों के लिए थोड़ी बैठे, आप तो सरकार के लिए तो बैठे हैं। हाँ, तो सरकार से बात कर रहे। सरकार क्या कर रही क्या नहीं उसकी कोई खबर नहीं आपको? तो फिर आप तो तुझे पता है, तुझे पता है सरकार क्या कर रही है? पता तुझे? चुनाव बिजी है। जाओ, हम कद मना कर रहे, आपको लॉलीपॉप देके बंगाल चले जाओ, कौन सा फर्क पड़ रहा? आप भी हम भी उस लॉलीपॉप को ले बच्चों को दे दें, मगर चूस लियो। तो हट धर्मिता है? हट धर्मिता किससे? सरकार सरकार से पूछ का है कि सरकार की हठधर्मिता नहीं है? हट धर्मिता सरकार से पूछा कि सरकार की हठधर्मिता नहीं है कि जो चीज किसान को चाहिए नहीं वो जबरदस्ती दोगे, और जो किसान को चाहिए
वो कभी नहीं दोगे। एक बात थी संसद में भी उठी थी कि आपको तो सिर्फ सरकार दिखाई दे रही है, जो गिने चुने 20-25 केंद्र मंत्री हैं, 30 होंगे 50 होंगे, सिर्फ आपको सरकार से लड़ाई है। सरकार के सामने आपसे अलग 1 अरब 32 करोड़ देशवासी इस देश में है, आपसे अलग भी नागरिक हैं, तो सरकार को तो सबका देखना है ना, क्या पता उनका फायदा हो इस चीज। बस वैसे क्या पता। और मैं बता रहा हूँ कि आदमी को पता रहता है कि जल्लाद एक ही होता है फांसी देने वाला, मरने के लिए सारे होते हैं। अदालत जितनों को फांसी की सजा सुना देगी, वो एक ही जल्लाद फांसी देगा। तो ये वो जल्लाद बैठे हैं फांसी का फंदा लिए हुए, और कि हम फांसी का फंदा गले में नहीं घेरेंगे। क्योंकि हर नागरिक किसान तो नहीं है ना देश का हर नागरिक किसान। अरे उन्हीं को तो बचा रहे हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि जब जब किसान की कोई फसल पैकेट में गई है, महंगी हो गई है, उसका उदाहरण फिर दे देता हूँ, बार बार दे चुका, तुम्हें फिर दे दूंगा कि नमक 50 पैसे किलो मिलता था, आज पैकेट में 24-25 रुपए किलो आता है। और वही हमारा अनाज जो हमें एमएसपी नहीं दे रहे, वही अनाज सस्ता खरीदता है लाला रामदेव, और पैकेट में रख करके एमआरपी लगा के बेचता है देश की जनता को।